दिस इज तुलिका एंड दिस इज मोहित। और आज बेसिकली ये बैठा है मेरे सामने कुछ बहुत ही बेहतरीन सवालों के जवाब देने के लिए। मैंने इसको पकड़ के बिठाया है क्योंकि आज मैं चाहती थी कि लाइक कुछ सवाल ऐसे हैं जो जनरली लड़कियों के मन में आता है, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, दोनों केसेस में अगर उनका बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो तो बहुत ही जेनरिक क्वेश्चंस होने वाले हैं जो हमारे दिमाग में आता है कि आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज अगर आपका पार्टनर है तो कुछ कुछ चीज़ें आती हैं कि हम अपने बॉयफ्रेंड से या हम अपने हस्बैंड से ये बातें पूछें, ये सवाल करें, उनका क्या ओपिनियन होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इंसान को यहाँ बिठाया जाए और उसके ओपिनियंस लिए जाए। तो सिर्फ मुझसे नहीं, बहुत लड़कियों से जो मेरे माइंड में भी रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में बहुत सारी लड़कियों के माइंड में रहता होगा। वो शादी के पहले भी हज़ार चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं जब उनकी शादी ठीक होती है, चाहे वो लव मैरिज हो या वो अरेंज मैरिज हो, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप एक पार्टनर के साथ रहते हो, चाहे से लिव इन में रहते हो चाहे वैसे रहते हो, तो उस केस में भी जो भी सवाल होता है जो मुझे लगता है कि हाँ सबके दिमाग में आते हैं, जिससे आप रिलेट कर पाओगे, जो भी लड़कियाँ ये वीडियो देख रही हैं वो रिलेट कर पाएंगी, वो सारे सवाल मैं इससे पूछने वाली हूँ। तो क्या आप तैयार हो तुम? बिल्कुल तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल। पूछो पूछो, दागो। लोड करके दागो। आई एम रेडी फॉर इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे कि मतलब मान लो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, दोनों केसेस में लड़की के अगर मेल फ्रेंड्स हैं, लाइक स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से, हर कोई आज के डेट में कॉलेज जाता है, कोएड में पढ़ाई करता है, तो उनके मेल फ्रेंड्स होते हैं ग्रुप में। तो उस बारे में क्या लड़के फिर ऐसा होता है ना, आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो वैसे मना करते हैं कि नहीं तुम्हारे मेल फ्रेंड्स नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, तुम उनके साथ कहीं जा नहीं सकते, तुम पार्टी नहीं कर सकते। तो ये कितना सही लगता है तुमको? नहीं मतलब ये तो एक तरह से सरासर गलत है कि अगर कोई लड़का ये बोल रहा है कि ठीक है अब मतलब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारे कोई मेल फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। मेरे हिसाब से तो दोस्त दोस्त होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इवन कोई लड़का है तो उसके भी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं जो बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है। और मतलब कोई हस्बैंड हो या कोई बॉयफ्रेंड हो या कोई भी पार्टनर, आप एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट कि आप ट्रस्ट करते हो कि हाँ वो मेल फ्रेंड है, ठीक है, उसकी अपनी लाइफ है, उसके अपने एक पर्सनल स्पेस है, जो कि आई थिंक दोनों पार्टनर्स को, अगर एक दो जन रिलेशनशिप में है या दोनों जन किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, तो उनको उनका अपना लाइफ, उनका अपना पर्सनल स्पेस बिल्कुल देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल कोई गलत नहीं है कि अगर लाइक लेट्स से तुलिका के अगर मेल फ्रेंड्स हैं तो उसमें कुछ गलत हो गया, ये सरासर गलत है। और अगर कोई ये बात सोचता है तो वो इंसान भी गलत है। उसको अपनी माइंडसेट चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर माइंडसेट वाली चीज हो जाती है कि मतलब गंदा कोई दूसरा नहीं सोच रहा, गंदा आप सोच रहे हो, आप खुद सोच रहे हो, तो वो चीज आप चेंज करो। That's true. हमारे सवाल जवाब भी शुरू होंगे जल्दी ही। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि लाइक किसी भी तरीके का लाइक अल्कोहल हो गया या फिर स्मोकिंग हो गया, ठीक है। अब ऐसा एक हमारे स्पेशली हमारी कंट्री में ऐसा है कि अगर आप लड़की हो तो आप अल्कोहल पी लोगे तो पता नहीं मतलब बहुत सारी बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। आप स्मोक कर लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। टपरी पे लड़कियां अगर स्मोक करते हुए रहती है तो ऐसे देखते हैं लोग, ऐसे। हाँ, तो क्वेश्चन देखो, मतलब ये है कि मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मान लो अब ऐसा देखो, मैं ये नहीं कह रही, मैं प्रमोट नहीं कर रही कि तुम जाके अल्कोहल पियो, तुम जाके स्मोक करो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दिस, बट आई एम सेइंग कि अगर कोई अपनी पर्सनल चॉइस से, लड़की अगर कोई अपनी पर्सनल चॉइस से अगर पीता है या स्मोक करता है, तो इसमें फिर लड़कों को क्या दिक्कत हो जाती है कि मैं तो शाम में जाके सिगरेट फूंक के आऊंगा लेकिन तुम नहीं जा सकती हो। अरे मतलब इट्स अ जेनरिक क्वेश्चन कि ऐसा लड़के के माइंड में यहाँ पे भी वो एक डबल स्टैंडर्ड्स हो जाता है कि लड़का उसको फ्रीडम है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने चला गया या वो स्मोक करने चला गया। लेकिन अगर यही चीज़ कोई लड़की अगर बोल रही है कि मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है या स्मोक करना है, ड्रिंक करना है, तो यहाँ पर लड़कों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जो कि अगेन मेरे हिसाब से डबल स्टैंडर्ड्स है, दोगलापना है ये, ठीक है। इंसानी है, अगर किसी भी अल्कोहल के बॉटल को उठाओ या आप किसी भी स्मोक के मतलब सिगरेट के पैकेट को उठाओगे तो वहाँ पर ये नहीं लिखा रहता है कि दिस इज़ ओनली फॉर मेन,
ठीक हाँ. है, वो ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। सेम सेम ये सेम जाता है बाइक्स के लिए कि अगर एक लड़की बाइक चला रही है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। बट जो बाइक वाली कंपनी है, चाहे वो रॉयल इनफील्ड हो चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी ये नहीं बोलता कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़के ही चला सकते हैं। Exactly. अगर अल्कोहल पी रही है तो एट द एंड ऑफ द डे It should be, I think, her choice. उसकी चॉइस होनी चाहिए और उसको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि अगर वो जाके कहीं भी, अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बट भी मुझे पी तो रही ये है, लगता है एज अ ह्यूमन हर किसी को एज अ limits ह्यूमन पता होना आपको अपनी चाहिए. लिमिट्स पता होनी और चाहिए। ये जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, जेंडर बायस according to me. बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। तो अगला सवाल है जो मेरे दिल से अंदर आत्मा से निकल रहा है। बाकी दोनों कहाँ से निकला था? आजकल ना मतलब बहुत ट्रेंड है। हाँ. पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चला हुआ है सोलो ट्रिप्स। हाँ. तो जब बात आती है, डेफिनेटली लड़का है अगर उसे सोलो ट्रिप पे जाना है, चाहे उसे बाइक से जाना है, चाहे उसे प्लेन से जाना है, उसे ट्रेन से जाना है, कोई नहीं रोकता, ना घर वाले रोकते हैं, ना गर्लफ्रेंड रोकती है, ना उसकी वाइफ रोक सकती है। वो अपने दोस्तों के साथ भी जा सकता है, अकेले भी जा सकता है। तो जब ये बात अगर मान लो कोई वाइफ बोलती है, ठीक है, ये बात कि सुनो मेरे को सोलो ट्रिप पे जाना है, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या रिएक्शन होना चाहिए और जनरली क्या रिएक्शन आता है? मेरा तो जेन्युइनली मतलब जैसे अगर तुलिका भी बोलती है कि सोलो ट्रिप पे जाना है, तो मेरा पहला रिएक्शन गुस्सा नहीं आता, मेरा पहला रिएक्शन कंसर्न आता है कि मेरे को पता है कि हाँ मतलब मेरे को इसकी फिक्र रहती है, या मतलब जहाँ कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, अगर इसके पास इसको मतलब कहीं भी जा रही है तो उसके पास पैसे हैं नहीं है, तो वो सब सारी चीज़ें ध्यान रखना मेरा काम है। तो जहाँ पैसे तो होंगे ना? नहीं, पैसे होंगे, मोबाइल जो 1% चार्ज पे रखते हो और बोलते हो कि दुनिया, हाँ, मतलब दुनिया बहुत सारी घूम लोगे, चीजें कि आप कैश लेके चल रहे हो, नहीं चल रहे हो। सोलो घूमे, चाहे वो आपके साथ घूम रही है या वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहती है, घूमना होता है। जस्ट लाइक कि कोई इसमें कोई जेंडर बायस नहीं है और कोई गलत बात नहीं है। कोई भी इंसान, हर इंसान को अकेले घूमने का राइट है, हक है, लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप जा रहे हो तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। आप बिल्कुल केयरलेस नहीं हो सकते। सेम गोज़ कि आप बच्चे को आप बोलते हो कि किसी भी अननोन से बात मत करो, कोई चॉकलेट कोई दे रहा है अननोन तो उसको मत लो, ठीक है। कोई भी चॉकलेट दे नहीं लो, ठीक है। चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे टैक्सी में हो, कोई भी चॉकलेट दे रहा है नहीं लेना है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो, आपको अपना समझ होना चाहिए कि आपको कब कहाँ पर कैसे बिहेव करना है, एक्ट करना है। बाकी आई थिंक दुनिया, स्पेशली इंडिया, तो अब तो काफ़ी सेफ हो गया है बहुत चीज़ों को लेके। तो अब तो सोलो ट्रिप बहुत लड़कियां करती हैं। अब तो बहुत करती हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि है ना? कि लड़कियां लद्दाख ट्रिप कर रही हैं, exactly, लड़कियां अलोन मतलब वो ग्रुप में जा रही हैं, कोई नहीं जाता। और मतलब एक बहुत ही एक इन्वायरमेंट वैसा है, तो आप उस इन्वायरमेंट में ढलो, ठीक है। दूसरों को भी ढलने का मौका दो, खुद भी ढलो। अब ये है कि आप बिल्कुल ही अलग रास्ते पे मत निकल जाओ। अगर हम लोग नहीं हटाएंगे तो फिर कौन हटाएगा? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ कुछ गलत मत करो, बट जो जेनरिक चीजें हैं, जो जेंडर बायसनेस चलती आई है हमेशा से, उस चीज पे लाइक ब्रेक लगाना ये हमारा काम। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है अबाउट क्लोथ्स, लाइक अबाउट शॉर्ट क्लोथ्स। तो ये तो हर किसी के साथ होता है फैमिली में, मतलब मोस्टली लड़कियां के साथ होता है फैमिली में, कि जब लड़कियां अपनी मर्जी से कपड़े पहनना चाहती हैं, लाइक वो जीन्स पहनना चाहें या वो सूट पहनना चाहें, उनकी मर्जी है, या वो शॉर्ट्स पहनना चाहें, तो एक वो बना होता है कि नहीं तुम लड़की हो, तुम इतने नहीं पहन सकती हो। और वही लड़के बॉक्सर पहन के चलते हैं। अब बताओ मुझे बॉक्सर कितने छोटे होते हैं? जो लड़के पहन रहे होंगे, जो लड़के भी ये वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको भी पता है बॉक्सर्स कितने छोटे होते हैं। ऐसा मत बोलो, शर्म आ जाएगी। मतलब कितने छोटे होते हैं इन द सेंस कि जब वो बॉक्सेस पहनते हैं तो हमारी नजरें तो उनकी टांगों पे नहीं होती है ना। अब इसका एक ही जवाब है कि कपड़ा होता ही है पहनने के लिए, ठीक है। जो भी कपड़े बनते हैं वो पहनने के लिए होते हैं। कपड़े पे भी ये नहीं लिखा रहता है कि आपको ये चीज़ यहाँ पहन के जाना है। exactly. आपको अपनी समझ होनी चाहिए कि आप कब कहाँ क्या पहन रहे हो, और कहीं पर भी कोई रोक टोक नहीं है। ये बस सोच की बात होती है। मतलब ये बोला जाता है ना कि अगर लड़की छोटे कपड़े पहन के जा रही है तो 10 लोग देखेंगे। सोच की बात है ये क्या मेंटालिटी है? ये तुमको सही लगता है? नहीं, ये तो सबसे ज्यादा नीच सोच हो सकता है किसी भी इंसान का, कि कोई लड़की छोटे कपड़े पहन रही है तो आप उसके कैरेक्टर के बारे में बोलोगे। हाँ। आप उसके बारे में 4 कमेंट पास करोगे कि वो लड़की शायद से ऐसी होगी, वैसी होगी। वो छोटे कपड़े पहन रही है क्योंकि वो वैसी है, तो भाई तुमसे ज्यादा निहायती घटिया इंसान ना कोई दुनिया में नहीं है। कपड़े इंसान खुद के लिए पहनता है, खुद अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, या अच्छा फील करने के लिए, है कि नहीं, या उसको जो पसंद है उस चीज के लिए। इसमें ये तो कहीं से भी नहीं आता है कि
मैं जाऊं बाहर, मेरे को 10 लोग घेर के खड़े हो जाएं, इससे क्या करना है? इससे क्या करना है? ये तो नेगेटिव ये पब्लिसिटी तो हो गई। प्रॉब्लम उनमें हुआ ना, वो जो 10 लोग उसको उसी चीज के लिए देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम आई थिंक उनमें हुआ। बिल्कुल उनमें हुआ। राइट। तो अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है अबाउट फैमिली। सेंसिटिव नहीं बोलेंगे इसको, बट मेरा ये क्वेश्चन है तुमसे कि जब शादी हो जाती है, ठीक है, एक कपल की, एक लड़की जब अपने ससुराल आती है, तो जनरली ये होता है कि मतलब एक वो बन जाता है ना बर्डन, कि लड़की को इस पर्टिकुलरली इस तरीके से बिहेव करना है अपने मायके के लिए, अपने ससुराल के लिए। बट लड़के का होता है कि ये तो राम जी है, और उसका मतलब आई एम नॉट सेइंग इन अ बैड वे, आई एम जस्ट सेइंग कि एक वो चलता आ रहा है ना, अच्छी बात है, माना जाता है राम सीता, बट आप एकदम वैसा नहीं कर सकते हो कि आप सीता जी को बिल्कुल ही एक कोने में फेंक दो और राम जी की बात राम जी तक ही रह जाए, ठीक है? तो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं, कि दोनों का? एक तो सबसे पहली बात कि लड़का लड़की के घर में नहीं जाता, लड़की अपना सब कुछ छोड़ के लड़के के घर पे आती है, ठीक है? और दूसरी बात, जैसे ही वो लड़के के घर पे आ जाती है, शादी के बाद जो घर पे आ जाती है फाइनली, उसके बाद यही होता है कि लड़की ना वो मायके की है और ना वो पूरी तरह से ससुराल की है, क्योंकि वो बाहर की है, ठीक है? मतलब वो वेरी बैड थिंग। तो अगर लड़की अपने माँ बाप से बात करती है तो माँ बाप का कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि अब तुम हमारे घर से चली गई हो तो अब हमारा कोई मतलब कोई से नहीं है, ठीक है, कि तुम क्या पहनोगी, क्या खाओगी, कैसे रहोगी। अब जो तुम्हारा वो परिवार जहाँ पर तुम शादी होके गई हो, तुम्हारा वो परिवार जो बोलेगा तुम्हें वैसे ही करना होगा। जो मेरे को लगता है कि ये एक चीज़ थोपा हुआ है लड़कियों पे, ये चीज़ थोप के रखी गई है कि तुमको, अगर तुम हमारे घर पे आ रही हो, जब मतलब मैं ऐसे कुछ नेगेटिवली नहीं बोल रहा, ऑफ कोर्स देयर आर कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जो एक बहू आती है जब घर में, तो एक बहुत ही अच्छा उनको इन्वायरमेंट देते हैं, वो फील नहीं होने देते हैं कि मिलती है, वो बेटी की तरह रखते हैं कि हाँ नहीं तुम भी किसी की बेटी हो, ठीक है, तुम आई हो हमारे घर पे, ठीक है, तो तुम बेटी की तरह ही रहो, तुमको हर वो सुख सुविधा, हर खुशी मिलेगा जो हमारे घर की बेटियों को मिलता है। बट जो फैमिलीज ऐसा करती हैं, आप खुद समझ जाओ कि उस फैमिली में उस लड़की की आप सिचुएशन समझो कि वो सब कुछ छोड़ के, वो अपना, हो सकता है कि उसने करियर छोड़ दिया हो, उसने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी हो, उसने अपना फैमिली छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, और वो एक किसी, अगर अरेंज मैरिज है तो वो किसी अननोन के घर में। और ये बस अरेंज मैरिज की चीज़ नहीं है, लव मैरिज में भी बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि लड़के और लड़के की फैमिली अपनी आइडियोलॉजी थोपते हैं लड़की पे कि अब क्योंकि आ गई हो तो ऐसे ही बिहेव करना। ये तो मतलब यही चीज़ की इससे भी ज़्यादा गलत चीज़ क्या हो सकती है? आपका कोई राइट नहीं है, ठीक है, लड़के का कोई डायरेक्ट राइट नहीं होता, लड़के की फैमिली का कोई डायरेक्ट राइट नहीं होता कि वो तरीका बताए। आप अपने घर की चीज़ें बता सकते हो कि हमारे घर में ये तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक समझदार लड़की समझेगी उस चीज़ को। अगर लड़का हो चाहे इवन उसकी फैमिली हो, अगर एक तरीके से, एक सामान्य से, एक तरीके से प्यार करके रखेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लड़की इतनी बुद्धू होगी कि वो अपनी पूरी जिंदगी रुइन करना चाहेगी और वहां पे झगड़े करने करेगी, है कि नहीं? और सबको प्यार चाहिए। एक और चीज़ जो मतलब देखा है मैंने, ये चीज़ होता है कि एक बार लड़की ससुराल आ गई तो फिर मायके से कोई कनेक्शन नहीं रखने दिया जाता। बहुत बार ऐसा होता है कि तुम घर पे उससे बात मत करो, तुम अपनी मम्मी से बात नहीं कर सकती, तुम अपने भाई से, पापा से, किसी से भी बात नहीं कर सकती। तो ये चीज़ लोग भूल जाते हैं कि पैदाइश ससुराल की नहीं है, पैदाइश मायके की है, ठीक है, कि नहीं और ने पैदा किया है, पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया है, तुम लोग ने नहीं किया है पाल पोस के बड़ा। तो अगर भाई ये फिर वही चीज़ है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं समाज में, और वही है हमारा काम है इन चीज़ों को सुधारना, इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना, सोच बदलना, ठीक है। लड़की है वो भी इंसान है, लड़का है वो भी इंसान है। अगर कल को डेट में लड़का लड़की के घर पे जाके रहता है तो वो जमाई राजा हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर लड़की लड़के घर पे रह रही है तो वो सिर्फ बहू है, उसको बहू रानी भी नहीं बोला जाता, उसको बहू बोला जाता है कि बाहर की लड़की है, और बहू को अपने हद में रहना चाहिए, बहू को अपने हद में रहना चाहिए। लेकिन अगर लड़का रह रहा है तो वो फिर जमाई राजा क्यों, तो वो राजा जी क्यों हो गया? तो गलत है, ये भी चीज गलत है। और मेरे हिसाब से प्यार अगर मिले तो दोनों को एक जैसा मिले, अगर जमाई राजा है तो बहू रानी भी है, दोनों को एक जैसा प्यार मिले, और दोनों पे कुछ चीजें थोपी ना जाए। समझाना, तरीके सिखाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट थोप देना गलत इज रॉन्ग। हो गया, इसी के साथ हमारे सवाल होते हैं समाप्त यहाँ पे। और अगर आपको इनकी सोच, हमारी सोच
अच्छी लगी हो, ठीक है, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना। यार सब्सक्राइब कोई नहीं और करता है, वीडियो सब देख लेते हैं, तो सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लड़कियों में स्पेशली जरूर ये वीडियो शेयर करना। और अगर आपको हमारे ऐसे ही उच्च ख्याल के सोच और सुनने हैं तो आप कमेंट में जरूर बताओ कि आप ऐसे आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हम लोग ऐसे वीडियोस और हम लोग डालेंगे। एग्जैक्टली। सो फिलहाल के लिए टाटा, बाय बाय।